हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगता है, और कोई प्रश्न हो उसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे पता चल सके आपके क्या मनोभाव है। तो उनके अनुसार मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, या तो कैसा लगता है ज़रूर लिखिए करें, या तो हरे कृष्ण महामंत्र को लिख सकते हैं अगर कुछ कमेंट नहीं है तो। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम चर्चा करेंगे 32, 33, 34, 35 साथ में दिया गया है। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। अभी अर्जुन मतलब बिविल्डर हो गया है, और वो यहाँ तक कुछ भी नहीं चाहिए उसको। वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय काम है युद्ध करके अपना राज वापस ले, अपना पिता का उत्तराधिकारी बने। लेकिन अभी उनके मन में एक भक्त का ये भाव रहता है कि कितना भी ऐश्वर्य मान क्यों न हो, लेकिन वो भिक्षा के मतलब सादा जीवन जीना चाहता है। ऐश्वर्य के लिए, भगवान के लिए जी सकता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। तो अभी अभी इस श्लोक में क्या बोलने वाले हैं ये अर्जुन बता रहे हैं। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा येषम आर्थिकांक्षतम नो राज्यम भोगः सुखानि च। ये 32 नंबर श्लोक है। 33 नंबर इस प्रकार से है। तम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रस्तथा च पितामहः मातुलः शिशुरा पौत्रः शाला समानेन स्थिता एतान् हन्तु इच्छामि घ्रान्त्वापि मधुसूदन। एतान् हन्तु इच्छामि घ्रान्त्वापि मधुसूदन। अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु किं नो महे कृते निहतधृतराष्ट्राणां का प्रत्ययस्य जनार्दन। अब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत से भगवान के नाम यहाँ आया है। गोविंदा, जनार्दना, मधुसूदना, ये सब भगवान का गुणगान है। भगवान का अपने कर्मों के अनुसार उनका नाम दिया जाता है। जैसे गोविंदा, गोविंदा मतलब इंद्रियां और गौ का प्रसन्नता के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। गौ और इंद्रियों के विषय में वो इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, गोविंदा। और भगवान श्री कृष्ण का इसके गोविंद ये भी पढ़ा था। बहुत प्रसन्न है गोविंद नाम भगवान श्री कृष्ण के। गोविंद, गोविंद जो कहता है बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार द्रौपदी जब संकट से आप लोग जानते हैं कि वस्त्र हरण के समय वो सारे हे द्वारकाधीश, हे कृष्णा, सारे नाम ले रहे थे। फिर हाथ उठाकर अपने दोनों बाहों उठाकर गोविंदा, हे कृष्णा, हे मुरारे, सारे मतलब ऐसा भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। लेकिन गोविंद बहुत प्रिय भगवान को, तो द्वारका छोड़कर तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उनको वस्त्र उनको प्रदान किए पूरे। अनंत वस्त्र है भगवान का, कोई भी कुछ भी कार्य अनंत है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवमिति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जो कर्म जन्म वो बहुत दिव्य होते हैं, तो उनको वस्त्र दिए। तो गोविंद जो है गौ और इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, इसलिए नाम यहाँ गोविंद आया। और मधुसूदन, मधु नाम के असुर को मारे थे, तो उनका नाम मधुसूदन हुआ। और जनार्दन, जग को पालन करने के लिए उनका नाम जनार्दन हुआ। तो अब यहाँ बता रहे हैं किम नो राजेन गोविंदा किम भोगर जीवितेन वा। किम नो राजेन गोविंदा, हमको राज और क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हे गोविंद। न मुझे राज चाहिए, न सुख चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एषम आर्थिकांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। मैं ऐसा सुख लेकर क्या करूंगा। मैं युद्ध कर रहा हूँ और हमारे संबंधी खड़े हैं, मैं इनको मार कर किसको दिखाऊंगा ये राज्य। हम लोग अक्सर कहीं, आनंद तो अकेला मिलता नहीं है। जो आत्मा राम है, भगवान में रमण करने वाला, वही आत्मा राम ही रमण कर सकता है। नहीं तो हर आनंद लेने के लिए कुछ होना चाहिए, लोग होना चाहिए, तो अकेला कैसे करेगा। तो यही चीज दिखाना चाहते थे अर्जुन, कि सब लोग मर जाएंगे तो हम किसको दिखाएंगे धन, और किसको राज, किससे मतलब आनंद लेंगे। ते भाव उनका था। किम न राजेन गोविंदा किम भोगर जीवितेन वा। ऐशम आर्थ कांक्षितम नो, ऐशम आर्थ, ये सब अर्थ किस लिए। ऐशम आर्थ कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, मुझे सुख क्या करेगा ये सब।
तो ये बद्ध जीवों का ऐसा स्वभाव होता है। तो बद्ध जीव का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो अध्यात्म को नहीं जानते, ऐसा बता रहे हैं जीव। ऐसा अर्जुन बद्ध जीव नहीं है, वो भगवान का भक्त है, इसीलिए कैरेक्टर निभा रहे हैं कि बद्ध जीव का कैरेक्टर कैसा होता है। तो इस तरह से आगे 33वें श्लोक में बताता है, अवस्था योधे प्राणाम सतो धनानि च आचार्य पितृ पुत्र सदा पितामह। 33वें श्लोक है, तो सारे मर जाएंगे, आचार्य पितृ पुत्र सारे सब चले जाएंगे, तो किस लिए हम युद्ध करूं? इस तरह से वो बता रहे हैं अर्जुन। एतान हंतु इच्छामि घ्रांतो अपि मधुसूदन अपितुर्लोके राजस्य हेतु किम न महि कृते निहत्था धतराशन का प्रत्यय से जनार्दन। हे जनार्दन, निहत्था मुझे कर दे, मार दे, क्योंकि मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर चीज लिखते हैं कि हम जो भी हम कामना करते हैं भगवान से इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, हमारे इंद्रिय तुष्टि के लिए, इंद्रिय मतलब क्या होता है? आंख हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गई, ये सारे इंद्रिय हैं। आज पूरे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं सारा संसार। अच्छा कुछ देखने को मिले, कुछ खाने के लिए अच्छा मिले, कुछ सुनने के लिए भौतिक चीजें गाना मिले, और कुछ स्पर्श करने के लिए मुलायम चीज मिले, तो ऐसा इंद्रिय तुष्टि हुआ। ये अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए। जब भगवान की इंद्रिय को तुष्टि करते हैं तो असली आनंद आता है। और हम इच्छा करते हैं लेकिन भगवान पूर्ति करते हैं। कितना पूर्ति करते हैं? जितना आप चाहते हैं उतना नहीं करते हैं, जितना आप लायक हैं, उस लायक हैं, उतना ही पूर्ति करते हैं। यानी कि बहुत से लोग इच्छा करते हैं कि मुझे ये हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन भगवान उतना नहीं करते हैं। जितना आप लायक हो उतना ही करते हैं भगवान इच्छाएं पूरी। भक्त जो होते हैं वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे ऐश्वर्य महल बनाने के लिए तैयार हैं, भगवान की इच्छा के लिए, और अपने लिए कुछ नहीं, एक झोपड़ी में भी रह सकता है। इस तरह से भगवान के भक्त का स्वभाव ऐसा होता है। और करुणा था, उनके परिजनों के ऊपर करुणा था। ये दूसरा कैरेक्टर है अर्जुन का, जो कि शुद्ध भक्तों का। और भगवान की इच्छा ना हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करना चाहता है वो, अपने लिए कुछ नहीं, जब सिर्फ भगवान के लिए। और माफ करना चाहता था अर्जुन परिजनों को, लेकिन भगवान माफ नहीं करते। अगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध किया, भगवान तो माफ करना चाहते हैं, नहीं भक्त हैं, लेकिन भगवान नहीं माफ करना चाहते। क्यों? क्योंकि बहुत प्रिय है। भक्त बोलते हैं कि वैष्णव जो है हमारा हृदय में, मैं उनको वास करता हूँ। गोविंद कहे ना मामा वैष्णव न प्राण। वैष्णव जो होते हैं उनका भगवान का प्राण होते हैं, प्राण धन होते हैं, उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो ऐसा स्थिति है। तो अर्जुन नहीं मानना चाहता था, लेकिन इनको कष्ट बहुत हुआ था, जन्म से लेकर ही इनको कष्ट दिए थे। भगवान सहते रहे, भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन अभी भगवान की इच्छा है कि सारे दुष्टों का नाश हो। और अर्जुन सोच रहा था कि मैं क्यों मारूं, आप मारना चाहते तो मारिए। तो भगवान पहले ही मार चुके थे, भगवान ने पहले ही मार चुके थे। ये सिर्फ निमित्त मात्र बनने के लिए अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन आप निमित्त बन जाओ, मैं पहले ही मार चुका हूं। क्योंकि भगवान सोचते हैं हमारा भक्त का नाम हो, पूरे विश्व में भक्त का नाम हो, हमारा जो भक्त है उनका पूरा नाम हो। और भक्त क्या चाहते हैं? कि भगवान का नाम हो। हमारे फौंडाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का ग्लोरिश पूरे विश्व भर में किए। और भगवान किनको ग्लोरिश किए? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का। आज पूरे विश्व भर में प्रभुपाद का नाम जानते हैं, एक साथ पूजा होती है पूरे विश्व भर में। तो ये भगवान का भक्तों का भाव रहता है कि भगवान का गुणगान हो। भक्त चाहते हैं, अब भगवान चाहते हैं कि भगवान भक्तों का गुणगान हो। तो इस सारे कंपटीशन चलते रहते हैं। हमारा असली हर जीव का स्वभाव कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे और भगवान का गुणगान करे।
तो इस तरह से हम धीरे-धीरे रहस्य को समझ पाएँगे भगवद गीता का रहस्य। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐज़ इट इज़ भगवद गीता हिंदी में पढ़ेंगे तो यथारूप, जैसा यथा था वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये भगवद गीता का रहस्य है, आप धीरे-धीरे समझेंगे। अगर नहीं समझ में आते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए, मैं आपको जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।